Models Test 1. Do not run on the slippery track lest you dash 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 fall down. इसमें हम मॉडल के रूप में शुड का यूज़ करेंगे। वैसे तो शुड का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर ये इस सेंस में तो नहीं है। पहचान मैं आपको बता देता हूँ। इस वाक्य में एक शब्द आया है लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। और जिस इंग्लिश वाक्य में लेस्ट का यूज़ दिया गया होगा, लेस्ट दिया गया होगा, उसमें आपको मॉडल के रूप में शुड का ही यूज़ करना है। डू नॉट रन ऑन द स्लिपरी ट्रैक लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। स्लिपरी फिसलन भरे ट्रैक पर मत दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाओ। लेस्ट दिया हुआ है, इसलिए मॉडल के रूप में शुड का यूज़ किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस, ही डैश 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 स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड। इसमें मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे कुड का। कैसे? यदि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी कार्य को कर सकता था, यदि कोई व्यक्ति, मैं, आप, वह, कोई भी पर्सन पास्ट में किसी कार्य को कर सकता था, ऐसा बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना, व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड, जब वह 10 वर्ष का था। मीन्स जब वो अब नहीं है, वो 10 वर्ष का, जब वह 10 वर्ष का था तब कोई कार्य ऐसा था जो वो कर सकता था। तो पास्ट में कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता था, ऐसा बताने के लिए मॉडल के रूप में कुड का यूज़ किया जाता है। ही कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज 10 years ओल्ड। वह बहुत तेज तैर सकता था जब वह 10 वर्ष का था। थर्ड सेंटेंस, डैश 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 यू प्लीज़ शो मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। इस सेंटेंस में मॉडल के रूप में वुड का यूज़ किया जाएगा। जिस वाक्य में हम्बल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना की जाती है, बहुत ही झुक कर, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की जाती है, वहाँ पर आप मॉडल के रूप में वुड का यूज़ करते हैं। और जब आप वुड का यूज़ वाक्य के शुरू में करते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो वुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक का रास्ता दिखा देंगे कृपया करके। सेंटेंस नंबर 4, रोहन डैश 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 कंप्लीट हिज वर्क बाय टुडे इवनिंग। इस वाक्य में मॉडल के रूप में आपको मस्ट का यूज़ करना है। इसमें देखिए, मस्ट का अर्थ क्या होता है? शुड का अर्थ होता है चाहिए, और मस्ट का अर्थ होता है होना ही चाहिए, कार्य करना ही चाहिए, कार्य होना ही चाहिए। जब हम किसी कार्य के होने पर कंपल्शन करते हैं, दबाव, अनिवार्यता लगाते हैं, बहुत ही प्रेशर डालकर कहते हैं कि कार्य होना ही चाहिए, कार्य करना ही चाहिए, इस स्थिति में आपको शुड का यूज़ नहीं करना होता, बल्कि मस्ट का यूज़ करना होता है। कार्य होना चाहिए शुड, कार्य होना ही चाहिए, कार्य करना ही चाहिए मस्ट। रोहन मस्ट कंप्लीट हिज वर्क बाय टुडे इवनिंग। रोहन को आज शाम तक अपना वर्क पूरा करना ही चाहिए, मतलब उसका कार्य पूरा होना ही चाहिए, वरना उसे डांट पड़ सकती है या कोई पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर मॉडल के रूप में मस्ट का यूज़ किया जाएगा।